अम्मी मैं कैसा लग रहा हूँ? पक्का मैच खेलने जा रहे हो ना? मैंने आपसे कुछ पूछा है अम्मी। ठीक है, 1 मिनट रुको। अब ठीक है। दुआ कीजिएगा कि आज योरकुन बुरा खेले। योरकुन कौन है? स्कूल का सबसे होनहार लड़का। और तुम टूना? मुझे तो नहीं लगता। जैसे हो ऐसे ही रहना, इससे ज्यादा कूल कोई नहीं होता। इतनी तारीफ मत करें मेरी। ठीक है चलता हूँ मैं। जरा देखो तो इसे। क्या हुआ, कुछ भूल गए हो? वाह भाई, अभी तो 20 घंटे हुए हैं, मेरे बगैर नहीं रह पाए ना? खैर तो है। मैं अपने लिए नहीं आया, किसी को जरूरत है तुम्हारी। मेरी जरूरत है। तुम्हारे आने का बहुत शुक्र है बेटी। उम्मीद है मैं मदद कर सकूं। उसका नाम क्या है? मैलिक। मैलिक, हेलो। मैं गांव से। अगर इजाजत हो तो क्या मैं अंदर आ जाऊं? अगर तुम चाहो तो मैं यहीं पे खड़ी रहती हूँ, कोई मसला नहीं है। ये वेस्ट कोट तो बहुत खूबसूरत है। क्या मैं इसे करीब से देख सकती हूँ? कितना खूबसूरत काम किया है, बहुत खूबसूरत है। मुझे अपनी नानी की अलमारी याद आ गई। बचपन में जब नाराज होती थी तो उनकी अलमारी में छुपती थी। उनके कपड़ों की खुशबू, उनका रंग, वो सब मेरे दिल को सुकून देते थे। तुम्हें पता है उनके पास शायद ही कोई ऐसा ड्रेस हो जिस पर फूल न बने हो। बहुत कमाल बनाया है जिसने भी बनाया है। क्या ये तुमने बनाया है? यकीन नहीं आ रहा। तुम तो बहुत बासलाहियत हो। बहुत खूबसूरत है ये, बहुत खूबसूरत काम किया है। एक दिन तुम्हारी अपनी बुटीक होगी जहां बड़ा बड़ा लिखा होगा तुम्हारा नाम। माफ करना, मैं तो बस ख्वाबों में ही खो गई। कोई भी तुम्हें जबरदस्ती यहां से नहीं लेके जा सकता। अगर तुम यहां रहना चाहती हो तो जरूर रहो, लेकिन फिर एक मसला हो सकता है। तुम्हारा भाई वहां तुम्हारी फिक्र में रहेगा। वैसे भी वो यहां से बहुत दूर जा रहा है, ऊपर से तुम्हारी परेशानी भी उसके साथ होगी। क्या तुम वाकई इस फिक्र में अपने भाई को मुब्तला देखना चाहती हो? वो मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाता? क्योंकि वहां उसे बहुत मेहनत करनी होगी और वहां के हालात तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर तुम रशीद बाबा के साथ रहोगी तो तुम्हारा भाई बेफिक्र रहेगा। जानती हो क्यों? क्योंकि अंदर वो जो 2 लोग बैठे हैं, मैंने उनसे ज्यादा नरम दिल नहीं देखा कोई। जब मैं इस मोहल्ले में वापस आई थी तो ये वही लोग थे जिन्होंने मुझे अपना घर दिया, अपना दिल, अपनी दुनिया, सब कुछ मेरे लिए खोल दिया। मेरी जिंदगी के मुश्किल तरीन वक्त में मेरा साथ दिया। सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि हर उस शख्स का जो उनके करीब है।
जब तुम उन्हें जान जाओगी तो तब तुम्हें भी एहसास होगा कि तुम कितनी खुशनसीब हो। नहीं, ये नहीं हो पाएगा। हमें कोई और रास्ता तलाश करना चाहिए। बेहतर यही है कि रुक जाओ और परेशान मत हो। आप वापस आएंगे, मुझसे वादा करें। मैं वादा करता हूं तुमसे, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा और हम तुम्हारी पसंद का काम भी करेंगे। हर हफ्ते तुम्हें खत भेजूंगा, ठीक है? और मैं बाहर मुल्क से तुम्हारे लिए नए नए कपड़े भी लेकर आऊंगा, सबसे बेहतरीन, जो बड़े बड़े डिजाइनर इस्तेमाल करते हैं। तुम उन कपड़ों से ड्रेस बनाना। मैं बहुत खूबसूरत ड्रेस बनाऊंगी, फिर उन्हें बेचकर पैसे कमाऊंगी और आपके पास आ जाऊंगी। आप मुझसे जान नहीं छुड़ा सकते। चलो अब जाने का वक्त हो गया। तुम्हारी सिलाई मशीन भी ले आता हूं। हमारे घर में सिलाई मशीन है, जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी विरासत इसके साथ ही जाएगी। किसी और मशीन को हाथ नहीं लगाएगी ये। मैं देखता हूं। ये बस लेने आया था, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रुको रुको, मैं उठाता हूं। मैं इसको सही सलामत पहुंचा दूंगा। ये भी चाहिए? आओ बेटी, आओ, आ जाओ। आह, खुश आमदीद बेटी। अम्मी जान, देखिए ये मैलिक है, कुछ वक्त हमारे साथ रहेगी। मेरे करीबी दोस्त की बहन है। दिखाओ जरा, ये तो बहुत प्यारी है। क्या ये उमर की दुल्हन है? नहीं अम्मी जान, आप ये क्या कह रही हैं? ये हमारी मेहमान है, बल्कि अब ये हमारे खानदान का हिस्सा है। इधर आओ मेरे करीब थोड़ा, देखना चाहती हूं मैं तुम्हें। जल्दी आओ, डरो मत, खा थोड़ी जाऊंगी।
ये वेस्ट कोट तो बहुत अच्छी है। अम्मी की है ना तुम्हारी? तुम्हारी अपनी है? मुझे दे दो ये। अरे नहीं अम्मी, आपके लिए मैं दूसरा ले आऊंगी, ये तो मैलिक का है। हमेशा कहती हो बस। अब देखो ना मुझे कि पिछले 45 साल से यही जर्सी पहने हुए बैठी हूँ। आप फिक्र मत करें अम्मी, मैं आपके लिए नए कपड़े ले आऊंगा, वादा है मेरा। इसको मत लेके जाना, ये इतवार बाजार से ले आती है कपड़े। ऐसा तो नहीं है अम्मी। उसके साथ जाना। नई बहू को खाना पकाना आता है? अम्मी खाना तो मैं पकाती हूँ ना यहाँ। आप बताएं आपको क्या पसंद है? पाए और निहारी पसंद है मुझे। तुम्हारे हाथ के बने हुए खाने से तो बेहतर है बंदा भूखा ही रह ले। अगर तुम्हें रात को भूख लगे तो कुछ अच्छा सा खाना बनाना और मुझे भी खिलाना। ये तो सारा खाना खुद ही चट कर जाती है। ये क्या कह रही हैं आप, सुन रहे हैं? मैलिक चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। ठीक है, तुम बाद में दिखा देना। चलो चलो, तुम लोग यहाँ बैठ जाओ। अब मैं चलती हूँ बाबा। मत जाओ, मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने के लिए। फिर हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलेंगे। अच्छा नहीं जाएंगे। तुम दादी से खूब बातें करना यहाँ बैठकर। मैं काम खत्म करके आऊंगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। बेटी मैं भी साथ चलता हूँ, मुझे अदालत जाना है। ताहिर मोबाइल चोरी के केस में पकड़ा गया। बचपन से ही बहुत शरारती था। उमर बेटा तुम यही हो ना? उम्मीद है सब संभाल लोगे। मैं यही हूं बाबा। अच्छा तो चलो फिर। मैलिक बेटी फिर मिलते हैं। अगर जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। काम से। शुक्रिया। अच्छा, मेरा नंबर जरूर। जब दिल चाहे मुझे फोन कर लेना या फिर मैसेज कर देना। हमारी दादी बहुत प्यारी है। वो कभी कभी उलझी हुई बातें करते हैं, इसलिए उनकी बातों को कभी दिल पर मत लेना, ठीक है? अच्छा मुझे ये बताओ मैलिक बेटी, मैं अम्मी के लिए जो शांदा बना रही हूँ, क्या तुम्हारे लिए भी बना दूं मैं? चाय पियोगी क्या? ठीक है, तुम्हें जो कुछ भी पसंद है मुझे बता दो, मैं बना दूंगी तुम्हारे लिए। शर्माओ मत बेटी, चलो लिखकर बता दो मुझे, जो तुम्हारा दिल करे लिख दो। लिम्का पिला दो इसे और मुझे भी। हाँ चलो मैलिक, चलो लिख दो जल्दी। सेब का जूस, सेब का जूस घर में तो नहीं है, मैं अभी बाहर से जाके ले आती हूँ। नहीं, मैं जाके ले आता हूँ। उमर, मैं जाके ले आती हूँ, दुकान यहाँ करीब ही है। उमर, एक बात बताओ तुम्हें, ये बहुत प्यारी है। आप पहले ही बता चुके दादी माँ। तुम्हें पसंद आई? बताओ मुझे। आदत हो जाएगी तुम्हें। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। मैं हाथ धोकर आता हूँ अपने। ए, इधर आओ, यहाँ बैठो आके, आ जाओ। उसे भी तुम पसंद आ गई हो तभी शर्मा कर चला गया। उसे लड़कियों से शर्म आती है।
अल्लाह तुमसे राजी हो मेरी बेटी, अच्छा हुआ तुम आ गई जबकि तुम नाराज थी। शायद मेरी बात आपको अजीब लगे, मैं नहीं चाहती कि आपके साथ मेरा रिश्ता खराब हो। आप मुझे पहले की तरह ही अपने घर का फर्ज समझें। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और तुम मेरे घर की फर्द हो और इस बात को कोई भी नहीं झुटला सकता। शुक्रिया। असल में मैं चाहता हूँ कि तुम और उमर एक साथ रहो। ये तो वक्त ही बताएगा, अभी अलग रहना बेहतर है, क्योंकि हम जब भी साथ होते हैं तो हर वक्त बस लड़ते ही रहते हैं। हो जाता है, लेकिन वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। देखे बाबा, अब हम बच्चे तो नहीं रहे ना। फिर तुम दोनों बच्चों की तरह क्यों लड़ते रहते हो? ताहिर का मामला हल हो जाए, उसके बाद फिर मैं तुम दोनों के मामले को देखूंगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। तुमने जो कुछ हमें बताया वो अब सरकारी वकील को बताना होगा कि वो सारे दस्तखत जाली हैं। ताहिर को उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तुम कह रही हो कि मैं अपनी जिंदगी खतरे में डाल दूं? हाँ, जाहिर सी बात है, ताहिर की जिंदगी के सामने मेरी जिंदगी की क्या अहमियत है। उसके चाहने वाले हैं, खानदान है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तुम्हारी भी एक बहन है बेटा, उसकी खातिर सही काम करो ताकि जब भी उससे मिलो तो तुम्हारा जमीर मलामत ना करे। अब कैसे उससे मेरी मुलाकात होगी? मैं यहाँ से बाहर आ ही नहीं सकता। अपनी बहन को कभी नहीं देखूंगा मैं। नहीं नहीं, मैंने तुम्हें कहा है ना कि मेरी पूरी कोशिश है कि तुम्हें कम से कम सजा हो। अपना जुर्म कबूल करने से तुम्हारा फायदा है। मैं जानता हूँ इसकी कोई गारंटी नहीं है। रिशद साहब, मुझे माफ करते, मैं नहीं कर पाऊंगा। हमसे गलती हो गई है, मैं अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकता। हमसे गलती हो गई है, मैं ये नहीं कर सकता। हसन, हसन, देखो तुमने वादा किया था, तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। हाँ, लेकिन मजबूर तो मैं भी हूं ना। अब और कोई रास्ता नहीं है। हसन, जब पुलिस तुम्हारी बहन के सामने तुम्हें हथकड़ियां लगाएगी तब तुम उसकी आंखों में कैसे देखोगी? उसे क्या जवाब दोगे कि तुम किन मुश्किलात में घिरे हुए हो और क्यों आज तक अपने जमीर का सौदा करते आए हो? देखो, तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है कि तुम अपने आप को सही साबित करो ताकि तुम्हारी बहन तुम पर फख्र कर सके। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मर्जी से सही फैसला करो। अपने इस ज़मीर की आवाज सुनो और हक का साथ दो। ताहिर को एहसास हो जाएगा कि वो कितना खुशनसीब है।
निसा, इतनी देर क्यों लग रही है? क्या हम वक्त से पहले आ गए हैं? नहीं शुक्रान, 10 मिनट तो हुए हैं आए हुए। लगता है जैसे बहुत देर से खड़े हैं। खुदा खैर करे, सब ठीक होगा, है ना बाबा? हाँ बेटा, तुम फिक्र मत करो, इंशाअल्लाह ताहिर अभी बाहर आ जाएगा। नहीं, मुझे ये डर है कि कहीं उस पर दोबारा कोई दूसरा केस ना कर दें, क्योंकि आप तो अपने भाई को बहुत अच्छी तरह जानते हैं ना। वो बहुत ही खतरनाक इंसान है। अगर उनका गुस्सा ठंडा ना हुआ हो और उन्होंने दोबारा ताहिर पर कोई केस डाल दिया तो फिर समझ रहे हैं ना? नहीं भाभी, ऐसा नहीं होगा। शुक्रान, क्या तुम्हें अंदाजा है क्या कि तुम्हें कितनी मोहब्बत है? निसा, मुझे सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र है और कुछ नहीं। मेरे जज्बात को लेकर किसी किस्म की कोई गलतफहमी मत पालना। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। सबसे पहले अल्लाह और उसके बाद आपका शुक्रिया बाबा। उमर मेरे भाई, मैंने तुम्हारी किताब पढ़ ली है और उसे वापसी पर एक लड़के को दे आया हूं। बहुत अच्छा किया। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। उसने किताब देखकर कहा, भाई मैं इस किताब के 900 सफ़हात कैसे पढ़ूंगा? जेल में इस सब के लिए वक्त ही कहां मिलता है। फिर मैंने उससे कहा, मैंने भी तो इस किताब को पूरा पढ़ा है। हाँ, हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया भाई। हमने कुछ भी नहीं किया, जो होना था वो ही हुआ। निसा, शुक्र है अल्लाह का। जानती हो, वहां सिर्फ मैं एक ही बात सोचता रहा, अगर हाकान 2 महीने जेल में गुजार लेना। ताहिर, छोड़ो ये सब बातें। तभी उसे अकल आएगी, अपनी जिंदगी पर गौर करता। फिर देखते क्या वो तुम्हारे साथ इस तरह का सलूक करता। जिस नेमत की उसने कदर नहीं की, उसे अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। उसका एहसास उसे अंदर से हिला देता। तब वो तुम्हारी आंखों में एक आंसू भी देखना गवारा न करता। खुश आमदीद ताहिर, खुशी है कि तुम वापस आ गए हो। बच्चों ने तुम्हें बहुत याद किया। हर वक्त बस तुम्हारा ही नाम पुकारते रहते थे, बाबा कब आएंगे, बाबा कैसे होंगे। अब तो मुझसे भी ज्यादा तुमसे मोहब्बत करने लगे। और तुम बताओ शुक्रान, क्या तुम खुश हो या फिर ये चाहती थी कि मेरी हालत इससे भी बदतर हो? तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो तुम्हारे गुनाहों की सजा थी, जिसे तुम भुगत चुके हो। हाँ, मगर मेरे बच्चे तुम्हारी जुदाई में ना तड़पे, इसीलिए मैंने दुआ की थी तुम्हारे लिए। मुश्किल था, यानी तुम्हारे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल था। चलो चलते हैं, रास्ता बहुत लंबा है, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो चलते हैं जल्दी। अल्लाह किसी को भी ऐसी आजमाइश में ना डाले। आमीन। घर जाने से पहले मैं एक जगह रुकना चाहता हूं, अगर एतराज ना हो। हाँ, क्यों नहीं बेटे। शुक्रान, चलो आ जाओ। क्या हुआ? अपनी बूढ़ी माँ से सुलह करने का ख्याल आ ही गया तुम्हें? यही सोचा होगा ना तुमने, अगर मर गई तो जमीर पे बोझ रहेगा। कह ले अम्मी जो कहना है।
खुश अच्छी नहीं लगती ना मैं आपको? जो भी दिल में सब बातें हैं कह ले मुझे। इस तरह बात बढ़ाने का शौक नहीं मुझे। तंज मत करो, चली जाओ। मुझे आपसे एक बात पूछनी है। पता था, मुझे पता था। तुम्हें बगैर काम के तो अपनी माँ की याद थोड़ी आएगी। तुम्हारी नजर में तो मैं दुनिया की बदतरीन माँ हूँ, है ना? बल्कि माँ नहीं, मैं तो ऐसी बला हूँ जो लोगों को घर से निकाल देती है। वो रकम आपके पास है ना? नहीं, सारी रकम मैंने खुद पे खर्च कर ली। हद होती है, किस किस्म के सवाल कर रही हो मुझसे? क्यों पूछ रही हो इस तरह? मुझे जरूरत है, मेरा जो हिस्सा बनता है वो दे दे। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? कोई बीमारी वगैरह का तो मसला नहीं? नहीं अम्मी, मुझे बस जरूरत है। क्या मना किया मैंने? सिर्फ वजह पूछ रही हूँ मैं तुमसे कि अचानक तुम्हें क्या जरूरत आन पड़ी है। बस मत पूछें आप। गामजे, किसी का कर्ज चुकाना है मुझे, फिर बाकी रकम से एक गाड़ी ले लूंगी। रोज रोज काम पर आना जाना बहुत मुश्किल है। बेटी, सादिक की तरह धोखा नहीं खा लेना कहीं। अंदर रखिए, लाके देती हूँ। तुम्हारा हिस्सा है, जो दिल में आए करो। अम्मी, इतनी रकम आपने घर पर रखी है? तो और कहाँ रखूं मैं? मुझे सिर्फ अपने आप पर भरोसा है। बात सुनो मेरी, पहले अपना कर्ज अदा करना और कोई बेवकूफी मत करना। ठीक है अम्मी। ठीक है, गाड़ी खरीदनी है तो अभी खरीद लो, वरना कीमतें बढ़ जाएंगी। ठीक है अम्मी, अब मैं समझ गई। क्या मैं जाऊँ? अपने सारे पैसों को एक जगह मत लगा देना। प्लॉट ले लेना, गैर मुल्की करेंसी ले लेना, या फिर हाँ, सोना ले लेना। आपको सोने का किसने बताया है? कभी कभी आप पर बहुत प्यार आता है। चलो अब निकलो यहाँ से। इसकी मोहब्बत तो मैं आज तक नहीं समझ सकी। रोजा ना होता तो कॉफी पी लेती मैं। कितना अच्छा मौसम है। आपा, क्या लगता है बाबा हमारे लिए कोई तोहफा लाए होंगे? ओह मेरे खुदा, तुम्हें इस बात की फिक्र हो रही है क्या? हाँ, हमें मनाएंगे तो ना। बिना बताए चले गए थे वो यहाँ से। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। अगर वो तुम पर गया तो सब कुछ फौरन सीख जाएगा। तुम्हारी तरह बड़ा नटखट और शरारती है। उम्मीद है ऐसा ही हो बाबा। क्यों? मतलब मैंने वो रास्ता छोड़ दिया है बाबा, अब वो काम नहीं करता। दुआ है कि मेरा बेटा भी वो रास्ता ना अपनाए। चले हम चलते हैं, थोड़ा फैमिली टाइम मिल जाए इन्हें। ऐसे कैसे जा रहे हो? थोड़ी देर के लिए अंदर तो आओ। बाबा नहीं बेटी, बच्चों को अपने बाबा से अच्छी तरह मिल लेने दो। मैं तुमसे इफ्तार पे मिल लूंगा। ठीक है, फिर अल्लाह की अमान में रहे। एक बार फिर तुम्हें खुशामदीद। मेरी बहन। चलो जाओ, बच्चों से मिल लो। शुक्रान, फिर मिलेंगे। शुक्रान, ये मुझे दे दो। बाबा, शुक्रान, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं बाबा के घर चला जाता हूं। अगर तुम अब भी तलाक के फैसले पर कायम हो तो नहीं रोकूंगा मैं तुम्हें, और शोर शराबा भी नहीं करूंगा। मैंने वादा किया है खुद से। बाबा के लिए ये मुश्किल होगा। अभी वो लड़की भी वहां रह रही है और उसे मर्दों से डर भी लगता है, तो इसीलिए तुम्हारे वहां जाने से मसला हो सकता है। यानी आदम, मेरा बेटा। कब से दरवाजे पर इंतजार कर रहा था, फिर छोड़कर चले गए। मुझे ऐसा लगा। ऐसा हो सकता है क्या? बहुत याद किया है मैंने तुम्हें। हाँ? बाबा, ये क्या लटकाया हुआ है? क्या मेरे लिए गिटार लाए हैं? हाँ, गिटार है। गिटार ही है, देख तो रहे हो। चलो अंदर आओ। क्या ये मेरा नहीं है? चलो आ जाओ, पहले हम अंदर चलते हैं। ऐदा इंतजार कर रही है। चलो आ जाओ, अंदर चलते हैं।
आदम घर की चप्पल पहनकर बाहर आ गए तुम। अंदर आओ। कितनी बार समझा चुकी हूं मैं तुम्हें। बाबा खुश आमदीद।